देखो, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस एकदम क्लियर है। मैं नहीं बता रहा तुम्हें इंजीनियरिंग करो, फार्मेसी करो, एमबीबीएस करो, सीए करो। ये सारी चीजें मेरा बताने का कोई पर्पस नहीं है। मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूँ। साइंस करो, कॉमर्स करो या आर्ट्स करो, अगर आप कंफ्यूज हो इट्स ओके, क्योंकि सारे के सारे होते हैं। इस एज पे मैं भी था कंफ्यूज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुमने गलत फील्ड ले ली। बट किस तरीके से तुम्हें सेलेक्ट करना है, क्योंकि तुमने अगर एक गलत अप्रोच रखा, इसमें से कौन सा लू कौन सा नहीं लू, इसके कंफ्यूजन में तो पूरे टाइम पे तुम हेजिटेटेड रहोगे माइंड में। अरे मैंने तो ये ले लिया, अभी मेरा क्या होगा आगे, मेरा टाइम खराब हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूअसली आपको हिट करती रहेगी। इसके लिए उसको सही तरीके से, सही अप्रोच से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, और किस बेसिस पे उसको डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। आपने कंसिडर करो 12 साइंस किया है, तो तुम इजीली अपनी सैलरी निगोशिएट कर पाओगे। और मेरा भी 3% बढ़ा है, 502 के आसपास। देखो, दो तरीके हैं तुम्हें डिसाइड करने के। सबसे पहला, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें बनना क्या है। अगर तुम्हें क्लियरिटी है कि मुझे एमबीबीएस करना है या डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें पता है कि साइंस से ही हो सकता है। तुम अभी कॉमर्स सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि नहीं, मुझे बैंकिंग करनी है, बैंकिंग मतलब फाइनेंस फील्ड में जाना है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड समझना है, तो उसके लिए आर्ट्स लेके मतलब नहीं है, उसके लिए कॉमर्स में रुकना पड़ेगा। क्योंकि उसमें साइंस में जाओगे तो वो एडिशनल नॉलेज का क्या मतलब है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सीख के। इससे अच्छा है, बेटर है तुम कॉमर्स में रहो। इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, बुक कीपिंग, ये सारे सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेते रहो। और फिर उसके बाद में जैसे तुम ग्रेजुएशन करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। मतलब क्लियरिटी है कि मुझे सीए करना है, बैंकिंग करना है, डॉक्टर बनना है। मतलब तुम्हें अगर पता है एंड गोल तुम्हारा क्या है कि हाँ मुझे ये वाली फील्ड में ही जाना है, तो फिर क्लियर है भाई, तुम्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। लेकिन अगर तुम्हें क्लियरिटी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे फ्रेंड को सब कुछ पता है, अरे उसको इसलिए पता है क्योंकि उसको किसी ने बताया है, उसके लिए वो सही है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तुम्हें अगर अभी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है जिसकी वजह से तुम्हारे पास में ऑप्शन कभी भी खत्म ना हो। ऑप्शन खत्म ना हो मतलब क्या? देखो, अगर तुमने कॉमर्स ले लिया और तुम्हारा बाद में मन करता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। रीजन, क्योंकि कॉमर्स से फिर तुम्हें इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं मिल सकता। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेडिकल, ये सारी चीजें कवर होती है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस, ये सारी चीजें कवर होती है। आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें कवर होती है। इनके एस्पेक्ट ही अलग अलग है और ये इस तरीके से डिजाइन है कि अलग अलग तरीके में तुम्हें आगे करियर में लेके जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको क्लियरिटी दूंगा। क्लियरिटी मतलब क्या है? अभी भी आप कंफ्यूज हो कि मुझे किधर जाना है, एंड में मुझे नहीं पता है, तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको, थोड़ा सा पढ़ाई डिफिकल्ट होगी बट आप साइंस लो। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने खुद ने भी किया है। तो ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा जिसकी वजह से तुम फेल हो जाओगे या करियर खराब होगा, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि साइंस लोगे तो देखो स्ट्रांग रहेगा टेक्निकल, और उसके वजह से कॉमर्स और आर्ट्स के सारे स्ट्रीम के तुम्हारे जो अलग अलग चॉइसेस होते हैं, करियर ऑप्शंस, वहां पे तुम्हें एंट्री मिलती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन साइंस से किया है तो उसको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस जो मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, और उसके पास में करियर कभी भी, जो आगे ऑप्शंस है करियर के, वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, क्योंकि वो कहीं भी एंट्री ले सकता है। तो बेस्ट है साइंस में जाओ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। बट अगर तुम्हें लगता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ही नहीं साइंस, किसी ने तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाल रखा हुआ है, तो कॉमर्स ले लो। क्यों? क्योंकि कॉमर्स भी ऐसी फील्ड नहीं है कि भाई तुम्हारे पास में एक या दो या तीन ऑप्शन है, इतने हैं कि क्या ही बताऊं। साइंस में खाली सुनने के लिए लगता है कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी 2 3 4 हैं, लेकिन कॉमर्स में भी इतने एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस है जिसके अंदर इतने सारे पैसे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें आगे किस हिसाब से कितना कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके मेहनत करना है। आई होप मैंने जो तुम्हें बताया है उस हिसाब से तुम्हें सारी क्लियरिटी मिल गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।